हाय फ्रेंड्स, BSCB मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ, जो पिछली कक्षा में अपने लोग फार्मूले को देखे थे। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन। सब दिया हुआ है, निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। माना कि त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, ए बी और सी है। तो हम ए को माने हैं 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए। तो त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 13, बी हो जाएगा 14 और सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 5 4 9 3 12, 1 2 3 और 1 4। तो त्रिभुज का परिमाप आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने से, हीरो के क्षेत्रफल निकालने से पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप जिसको हम S से डिनोटेट करते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप को जोड़ के और नीचे में 2 से भाग कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बाई 2। जोड़ करके 42 आएगा ना, तो इसको हम फिर 2 से भाग करेंगे। तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S कितना आया है 21 सेंटीमीटर। तो 21 माइनस ए को हम क्या माने थे 13 हो गया। फिर 21 माइनस बी कितना है 14 और सी कितना है 21 माइनस 15। इसको 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 होगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 होगा और 21 से 15 घटाएंगे तो 6 होगा। अब रूट करेंगे तो इसको पेयर में फिर लाएंगे। तो 21 का होगा 3 गुने 7, 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, हो गया ना 8, और 7 को वैसे ही रहने देंगे। 6 को 3 गुना 2। अब सबका पेयर बना लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे फिर। तो 3 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 7 और 7, 7 का स्क्वायर। अब 1 और ये 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट से बाहर आएगा तो 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, 7 या 21, 21 दूना 42 और 42 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 8, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकंड देखेंगे। माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है।
तो ए को मानेंगे 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अर्ध त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो a प्लस बी प्लस सी, a को 5 माने हैं, b को 12 और c को 13 सेंटीमीटर। 12, 5, 17 और 13, 30 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम s से डिनोटेट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a कितना हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 12 और c कितना हो जाएगा 13 बट्टे 2। जोड़ने के बाद 30 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो 30 बट्टे 2 तो काटेंगे 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप आया 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, s माइनस सी। रूट में s कितना आया है 15 और 15 माइनस a कितना है 5, 15 माइनस b कितना है 12 और 15 माइनस c कितना है 13। 15 में से 5 जाएगा तो 10 होगा, 15 से 12 जाएगा 3 होगा और 15 से 13 जाएगा 2 होगा। अब हम इसको फिर पेयर में करेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, 10 का हो जाएगा 2 गुने 5, 3 को वैसे ही लिखेंगे और 2 को भी वैसे ही लिख देंगे, पेयर बन जाएगा। फिर अब देखिए 3 का और 1 3 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 है 5 का स्क्वायर हो गया और 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। रूट से बाहर आएगा तो हम सिर्फ 1 3 1 5 और 1 2 लेंगे। तो 3 गुने 5 गुने 2, 5 तिया 15 दूना 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है, तो a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 24 सेंटीमीटर और c बराबर 26 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप, a प्लस बी प्लस सी, 10 प्लस 24 प्लस 26। हम a को 10 माने, b को 24 माने थे और c को 26। अब सारे को जोड़ देंगे तो 6 4 10, 1 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी कि 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर आया। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप को हम s से डिनोटेट करते हैं। तो s से डिनोटेट करेंगे तो फॉर्मूला होगा
a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अर्ध परिमाप होता है और परिमाप के योग बट्टे 2, यानी कि 2 से हम फिर भाग कर देंगे। ठीक है, तो अब होगा ए हम कितना माने हुए हैं 10, बी कितना है 24 और सी कितना है 26 बट्टे 2। इसको भी जोड़ेंगे तो 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 बट्टे 2, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आया है अर्ध परिमाप 30, तो रूट अंडर 30, 30 माइनस 10, 30 माइनस बी कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 और सी कितना है 26 सेंटीमीटर, यानी कि 26। अब घटाएंगे, रूट करेंगे 30, 30 में से 10 जाएगा तो 20 होगा, 30 से 24 जाएगा 6 होगा और 30 से 26 जाएगा तो 4 होगा। अब हम इसको पेयर में करेंगे, पेयर में करेंगे तो 30 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 दूना 30। इसको करेंगे 5 गुने 4 या 2 गुने 2 और 5 कर लेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 6 को करेंगे 2 गुना 3 और 4 को करेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2, रूट करेंगे। फिर अब हम पेयर बनाएंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे, 1 और 1, ये 2 हो गया, फिर 1, ये 1, 2 हो गया, फिर 1 और 1 यानी कि 3, 3 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर लेंगे, गुने 3, 1 और 1, 2 3 है तो 3 का स्क्वायर और 5 1 है और 1, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब रूट से बाहर आएगा तो 1 2 3, ये हो जाएगा 3 और 5, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30 दूना 60, 120, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, या ऐसे लिखें, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है, ए बी और सी है, तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो सी निकालना है, सी बराबर वाट। ठीक है, सी का मान बताना है। तो त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है कितना, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो एक ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। ए हमारा कितना है 8, बी 11 और सी पूछा गया है 32 सेंटीमीटर। 11 और 8 19 प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, तो सी आएगा इधर, सी 32, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
19। तो C बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको हम S से डिनोटेट करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2। 8 प्लस 11 और C का मान कितना आया है? 13 सेंटीमीटर। 13 बट्टे 2 जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने के बाद आएगा 32। 32 बट्टे 2 काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S कितना आया है? 16। 16 माइनस A को हम कितना माने हैं? 8। 16। B को हम कितना माने हैं? 11। और C को कितना माने हैं? C कितना आया है? 13। तो 16 माइनस 13। चलिए अब घटाते हैं। 16 से 8 जाएगा तो 8 होगा। 16 से 11 जाएगा, 11 होगा तो 5 होगा। और 16 से 13 जाएगा, 3 होगा। अब इसको हम पेयर में करेंगे, यानी कि वर्ग में इसको तोड़ेंगे। तो 16 का हो जाएगा 4 गुने 4 और इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 5 का हो जाएगा, 5 को वैसे ही छोड़ देते हैं और 3 को भी वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको रूट से बाहर आएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे 4। 1 4 हो गया, इधर 1 2 हो जाएगा। बाकी बात जो नहीं बन रहा है उसको हम रूट के अंदर में लिख लेंगे। तो रूट कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 दूना 30, यानी कि इसका आंसर होगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं A, B और C है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर एक त्रिभुज हो गया। अब हम A बराबर 10 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और C कितना हो जाएगा? C आधार, C को आधार मानते हैं, इसको हम B को हम आधार मानेंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर कर लीजिए इसको। और ये C हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप जिसको हम S से डिनोटेट करते हैं। तो A प्लस B प्लस C बाई 2 तो A हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और C 10 सेंटीमीटर बाई 2। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 32 बट्टे 2। काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल
यही ना कहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब अपने लोग निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। एस का मान कितना आया है, 16। 16 तो 16 माइनस ए को हम कितना माने हैं, 10। चलिए 16 माइनस बी को हम कितना माने हैं, 12, और सी को हम कितना माने हैं, 10। आ गया ना। अब देखते हैं 16, 16 से 10 को घटाएंगे तो आएगा 6, 16 को 12 से घटाएंगे आएगा 4, फिर 16 को 10 से घटाएंगे तो 6 आएगा। अब हम 16 का प्रेयर करेंगे तो 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 होता है ना। 6 को हम वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमको दिख रहा है, तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। 4 का हो जाएगा 2 गुने 2, तो सबका पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 4 लिखेंगे, फिर 6 का एक पेयर लिखेंगे, और ये 2 1 2 लिखेंगे। तो 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज शेयर करें। धन्यवाद।